अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा का वीडियो बेडरूम से ही बेड पे ही क्यों शुरू होता है? पिटारा, तू तो एक सुशील माँ, बहन, बेटी है ना? और घरेलू औरत है तू। पूरे घर की जिम्मेदारियां तू निभाती है, किचन तू संभालती है, बच्चे तू देखती है। लेकिन कभी तेरा वीडियो किचन से नहीं शुरू होता, हॉल से नहीं शुरू होता। हमेशा तेरा वीडियो बेड से शुरू होता है, जिसके वजह से तू बदनामी जमाना है। सबको पता है बेड को लेके ही तेरी कंट्रोवर्सियां चल रही है। बेड पे कूद कूद के 4-4 घंटे निकाल निकाल के तूने अपने आप को यहाँ पे बदनामी जमाना की है, और डेली तेरा वीडियो बेड के ऊपर से ही आता है। थोड़ी सी तो शर्म कर ले पिटारा, थोड़ी सी। थोड़ी सी तो अपनी इज्जत रख लिया कर, खुद ही नहीं रखती है और दूसरों को बोलते हैं कि इसकी इज्जत नहीं रखते हैं, इसकी इज्जत उछालते हैं। ये बेहुदा औरत खुद की इज्जत खुद संभालना जानती है, जो हम इसकी इज्जत करें। और इसका वीडियो शुरू होगा ना तो डायरेक्ट बोलेंगे अभी हमें यहाँ जाना है, अभी हमें वहां जाना है, हमें टेलर के पास जाना है, हमें ईदी देने जाना है, हमें इसके घर पे जाना है, हमें उसके घर पे जाना है। मतलब ये आवारा औरत, जबकि इसका एक ड्राइवर है गोचुआ, ठीक है, वो जाके देख के आ सकता है। ठीक है, ये बाहर के काम वैसे भी तो वो जब सब्जियां और ग्रोसरी करने के लिए जाता है तब तो ये नहीं जाती है, वो बराबर करके आता है ना। जबकि ये ईदी वगैरह देने से ज्यादा हार्ड तो ग्रोसरी करना है, जो कि औरत को करना चाहिए, उसको पता होता है। लेकिन ये अय्याश औरत, आवारा औरत है, इसको नहीं पता कि घर में कौन सी चीज है, कौन सी चीज खत्म हो गई है, कौन सी चीज की जरूरत है। वो सारी चीजें गोचू को पता है, क्योंकि वो औरत भी बना हुआ है घर की, और वो ड्राइवर भी बना हुआ है। तो उसको ये सारा कुछ पता है, और वो सारा कुछ करके आ जाता है। ग्रोसरी तक के अगर वो कर लेता है तो ये ईदी वगैरह देने वाला काम वो नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इस आवारा औरत को सिर्फ और सिर्फ भैर भटकना होता है, इसके अलावा इसको कोई काम नहीं है। बेड पे बैठ के वीडियो शुरू करेंगी और डायरेक्ट बोलेंगी हमें बाहर जाना है, और फिर थोबड़ा उठा के बाहर नाचने निकल जाएंगी। इसको बोलते हैं आवारा और अय्याश औरत, जिसको घर की कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ बाहर नाचने का। और ये जो बोलती है ना कि हमने चाय वाय पी ली, अम्मी के साथ में टाइम स्पेंड कर लिया, अब हम वॉक पे जा रहे हैं, यहाँ पे मैं अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, सब झूठ है, सब ड्रामा है। ये अपनी अम्मी के साथ में कोई टाइम स्पेंड नहीं करती है, इसको कुछ नहीं पड़ी है अपनी अम्मी की। जब कैमरा ऑन करती है ना तब जितना अम्मी दिखती है बस उतना ही, उसके बाद में ये अम्मी को ठुड्डे लाइन लगा देती है, और खुद अय्याश औरत अपने रूम में बंद रहती है, यारों के साथ में या मोबाइल के साथ में। जब कैमरा ऑन करेंगी बोलेंगी अम्मी कैसी हो आप, खाना खा लिया आपने, आपकी तबीयत कैसी है, क्यों बीबी तेरे साथ नहीं रह रही है जो तू कैमरे पे आके उससे हाल हवाल पूछती है? तेरे को नहीं पता उसकी तबीयत कैसी है? इससे साबित होता है कि इसकी माँ को ना ये मुंह तक के नहीं लगा रही है। अच्छा, मेरे सामने आज एक कमेंट आया, कम्युनिटी पे लगा दूंगी मैं, वो आप लोग जरूर सुनना, कमेंट पढ़ना कमेंट को। एक औरत ने क्या कमेंट की है, झाड़ू वाली चुड़ैल को बेइज्जत करके बोल रही है कि तुम लोगों की औकात नहीं है बच्चे संभालने की, तो तुम लोगों ने इतने पैदा क्यों कर लिए? सितारा सबकी ये जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं है। अगर बच्चे पैदा किए हो ना तो खुद संभालने की ताकत रखना चाहिए, वो इसका बोलना था। तो इस बेहुदा औरत को मैं एक रिप्लाई देना चाहूंगी। ये बेहुदा औरत, पिटारा ने ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ठीक है? पिटारा उसको नौकरानी बना के रखी है अपने घर में। वो बच्चों की जिम्मेदारियां अगर उठा रही रहती ना तो उनके लिए ईदियां बेचती, उनका खर्चा उठाती। इस तरह से जैसे उसने अपनी भाई की बेटी को फटीचर पुराना फर्नीचर उठा के दी थी, वो सब नहीं करती वो। समझ आई बेहुदा औरत? तुम लोग पता नहीं ये कौन सी औरतें हैं। ये मेरे को लगता है कि जैसे पिटारा है ना, बस पिटारा पार्ट 2 है ये औरतें, इसके लिए इस तरह की बातें कर रही है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि वो क्या बोली है पिटारा ने कल के वीडियो में, कि एक लड़की को मैं पूरे घर का काम, मेरी गुलामी सिखा देती हूँ, फिर वो चली जाती है, फिर दूसरी आती है, उसको सिखाना पड़ता है। तो समझ रहे हो, इकरा गई है ना तो ये आई है। पहले तो वो गई, क्या नाम था वो रमजान की बीवी का, अनीता, वो गई। रमजान आया, रमजान गया तो वो बाजी आ गई, बाजी गई तो इकरा आ गई, इकरा गई है तो महाम आ गई। ये नौकर है इसके, उन लोग इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं इसके घर में रह के, ना कि ये एहसान कर रही है उनको रख के। नौकर बना के रखी है। तेरे को ज्यादा तकलीफ हो रही है बेहुदा औरतों, तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ है ना तो अपनी अपनी औलादे भेज दो इसके घर से। जिम्मेदारी उठाने वाली बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बेहुदा 2 टके की औरतें। और देखो इसकी आज पोल पट्टी इसकी अम्मा ने खोली है,
जब ये नीचे आके बोल रही है कि आपके कपड़े टाइट हो गए, मैंने आपका माप दी थी, बोली थी आधा आधा इंच ढीला रखना, तो भी टाइट हो गए, तो इसकी माँ क्या बोल रही है कि जो कपड़े मैंने यहाँ पे छोड़ी थी वो कपड़े मेरे माप के नहीं थे, लेकिन मैंने सोची तो ये दे तो रही है, अब मैं इसको कैसे बोलूं। मतलब कि उसकी माँ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको मना करे कि तू कपड़े सिलाने के लिए मत दे, वो मेरे माप के नहीं है, वो जूने हैं, वो ढीले हैं। वो बोल रही है कि मैंने बोली कि कैसे बोलूं इसको। सोचो, इसकी माँ अपने कपड़े के लिए तक के नहीं बोल सकती है, तो और कौन सी चीज के लिए इसको टोक सकती है। और ये बात साबित हो गई कि इसकी माँ एक तो इससे डरती है, और दूसरा इसको, ये अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है, और इसकी माँ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नॉर्मल बात पे भी डिनाई कर सके, मना कर सके। तो सोचो कि ये बड़े बड़े जो कांड करती है उसके ऊपर इसकी माँ कैसे मना करती है। बिल्कुल भी इसकी माँ मना नहीं करती है। इसकी माँ उल्टा इससे डरती है। सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा है कि क्या ऐसा करती है पिटारा तू, जो लोग तेरे से डरते हैं। ये तेरी माँ का कौन सा ऐसा राज है कि नॉर्मल बात के लिए भी वो मना करने से डर रही है। बड़ी अजीब बात है, नहीं? अच्छा, कितनी बेशरम है पिटारा, बोल रही है कि मेरे घर में एक लड़की आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है, खाली हलीमा है एवरग्रीन है ना, इसका यहाँ से मन ही नहीं करता जाने का। ये बोलती है मैं हमेशा इधर रहूंगी। हमने इसके मुंह से तो सुने नहीं है पिटारा, जब तेरी माँ की हिम्मत नहीं होती है तेरे आगे बोलने की, तो हलीमा की हिम्मत होगी सच बोलने की। वो तो उसकी मजबूरी है जो इधर रह रही है। अगर के उसकी मजबूरी ना रहे ना पिटारा, वो एक सेकंड के लिए तेरे घर में नहीं रुकेंगी। जिस तरह से तू उसको मारती है, उससे घर का काम करवाती है, कौन बच्चा चाहता है ऐसे मार खाए और किसी के घर का काम करे और किसी की गुलामी करे, किसी के बच्चे को गोद में उठा उठा के फिरे, कोई नहीं चाहता। और तू माम को बोल रही है ना, कैसा लग रहा है, दिल लगा हुआ है, यहाँ पे करोगी। लख दिल आना था तेरे ऊपर। उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, मजबूरी में वो रह रही है। और ना वो बोलेंगी कि मेरा दिल नहीं लग रहा है। किसी की मजबूरी को खरीदना और अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए नौकर बना के रखना पिटारा, भुगतेंगी तू, सूद समेत तू वापिस देंगी, देखना। तेरे को अल्लाह दिखाएगा कि कैसे तेरे को लकड़ी पड़ती है ना ऊपर वाले की, जब पड़ेंगी ना तेरे को, तब तेरे को ये सारी बातें याद आएंगी कि तूने किसके किसके ऊपर क्या क्या जुल्म की थी। और मोटी ठंडी बोल कह रही है कोई बात नहीं है, वो जाने का नाम नहीं लेती है यहाँ से, तो कोई बात नहीं है। उसका दिल लग गया है, बच्चों के साथ में घूमते फिरते रहती है, पढ़ाई कर रही है। ये नहीं बता रही है कि मैं उससे नौकरानी बना के रखी हूँ, मैं उससे पूरे घर का काम करवाती हूँ, कपड़ा बर्तन करती है, झाड़ू पोछा मार लेती है, बैल्कनी साफ करती है, बाहर का ओटा धोती है। ये सारे काम नहीं बता रही है कि मेरे को चप्पल तक के वो पिनाती है। बोल रही है घूमते फिरते रहती है, बच्चों के साथ खेलते रहती है, पढ़ाई कर रही है। वाह पिटारा वाह, कितनी चालू औरत है तू, कितनी घटिया है। और बोल रही है मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, थोड़ी सी हेल्प। मोटी तू करती क्या है सांड से मुंह की। तेरे को लकवा मारे जाएगा ना पिटारा, फिर तू बेड पे पड़े रहेंगी ना, तब ये लोग जब तेरी पूरा काम करेंगे ना, तो मैं भी बोलूंगी कि हाँ भाई ये करना चाहिए, क्योंकि वो मजबूर है ना। और तू अपने आप को ऐसा जो दिखाती है ना कि लोग तेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, तो कोई काम तू नहीं करती है लेकिन क्रेडिट तू लेती है। इसके लिए ना तेरे को बेड पे है ना कम से कम 1 आध साल के लिए तो जरूर ऊपर वाला पटके, तब तुझे समझ आएंगी। अच्छा, बोल रही है कि आप लोगों को लेके चलूंगी चूड़ियां दिलाने के लिए। तो पिटारा अभी तू जा ही रही थी ना कपड़े देने के लिए, तो ले जाती ना अम्मा को, महाम को, हलीमा को साथ में। तेरे को कौन सा कहीं और जाने का था, कस्टमर पे जा रही थी जो नेक्स्ट डे तू लेके जाएंगी इन लोगों को चूड़ियां दिलाने। और इसकी अम्मी बोल रही है मैं नहीं पहनती रंग बिरंगी चूड़ियां, तो बोलती है, मैं आपको पहनाऊंगी। हाँ जरूर, क्योंकि ये ऐसे सोने की चूड़ियां उतरवाएंगी और खुद रख लेंगी और उसको नकली पहनाएंगी। और इसकी अम्मा डर भी गई, देखो बोल रही नहीं नहीं मैं नहीं पहनती नकली, मतलब ये रंग बिरंगी मैं नहीं पहनती। इसकी अम्मी साफ मना कर रही है, इसको डर लग रहा है कि ये उतार ना ले मेरी सोने की चूड़ियां। मतलब पिटारा की नीयत लगेली है इसकी माँ की चूड़ियों के ऊपर, देखो कितनी घटिया है ना। और फिर बोल रही है कि तुम लोगों को बाहर लेके जाऊंगी, तो उन लोग बोल रहे हैं कि बस तुम अभी जल्दी वापस आ जाना। इसकी माँ बोल रही है जल्दी वापस आना। और फिर वो हलीमा बोल रही है कि हम लोग बोर हो जाते हैं। मतलब ये औरत पूरा पूरा दिन सोते रहती है, फिर सो के उठती है तो ये गाड़ी में बैठ के निकल जाती है, और पूरा दिन रात इसकी माँ अकेले पड़े रहती है, जिसकी वजह से इसकी माँ है ना बोर हो गई है। और ये जो लगाई है ना कि अम्मी घर में बैठे बैठे बोर हो गई है, घर में बैठे बैठे नहीं मोटी, अकेले बैठे बैठे बोर हो गई है।
क्योंकि तू अय्याश औरत तो उसके पास बैठती नहीं है, तू उसके पास टाइम स्पेंड करती नहीं है। वहां पे उसका हस्बैंड था, बच्चे थे, सलमा थी, सब जने उसको 24 घंटा सामने सामने रहते थे, बातें करते थे। फिर वो मस्जिद नबी चले जाती थी, वहां पे थोड़ा उसकी इबादतें हो जाती थी। यहाँ पे सिर्फ बेडरूम और किचन, बेडरूम किचन, इसके वजह से ना तेरी माँ बोर हो गई है। और बोर करने वाली तू खुद है, बेहुदा औरत। और देखो जरा, एक टुवाल, एक टूथब्रश और टूथपेस्ट ला के दिए तो वो भी कैमरे में दिखा के अपनी माँ को दे रही है। मतलब ये औरत इतनी इतनी चीज को कैश करवाती है कि देखो मैं कितनी महान हूँ, मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। लानत है पिटारा तेरी सोच के ऊपर, तेरी हरकतों के ऊपर लानत है कि इतनी सी चीज के ऊपर तू कैमरा डाल रही है। और खुद का ड्रेस, खुद की चीजें नहीं दिखा रही है कुछ भी। बोल रही है सरप्राइज है। कौसर को सड़ेला कपड़ा उठा के दे दी, अम्मा के लिए सड़ेला कपड़ा लेकर आ गई और खुद का सरप्राइज है। वाह पिटारा, क्या गेम करती है। और ये ग्रोसरी करने जब गोंचू गया था, तू कहाँ थी पिटारा? जाने का था ना साथ में। हर जगह तो तू साथ में नाचते रहती है आवारा औरत। ग्रोसरी करने क्यों नहीं जाती है? क्योंकि सोए पड़े रहती है ना। दिन भर तो तू टांगे उठा के पड़े रहती है, तो कहाँ से साथ में जाएंगी मनूस कहीं की। इसने बताई कि आज हमारे घर में मटर कीमा बना हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि इसके सपोर्टर पूछते क्यों नहीं है कि बीबी ये मटर कीमा बनाया कौन है। जाहिर सी बात है महाम को तो आता नहीं होगा, ना हलीमा बना सकती है। ये दिन रात सोते रहती है, भटकते रहती है। तो ये मटर कीमा कौन बनाया पिटारा? रोटियां कौन बनाया पिटारा? पिटारा, अम्मा को इसीलिए बुलाई थी ना ताकि वो तेरे मटर कीमे और रोटियां बनाए। नौकरानी बनाने में अम्मा को बुलाई थी। शर्म आ रही है तेरे को? बेशरम की तरह दिखाती है और बोलती है हमारे घर में बना हुआ है। हाँ हाँ, अब तेरे घर में बराबर रोज बनेगा, जो नौकरानी आ गई है ना तेरे घर में। ऐसे तो तुम लोग बाहर का खा रहे थे, अब तेरे घर में रोज सालन बनेगा, रोटियां बनेंगी। बहुत बेशरम है, तेरे ऐसी औरत नहीं देखी जो माँ को नौकरानी बना के रखती है। लानत है तेरे ऊपर बेहुदा औरत। और लोग बोल रहे थे कि सलमा ने बड़ा तकलीफ में रखी थी अपनी अम्मा को। सलमा रोज कुकिंग करके दिखाती थी और वही खाना है ना इसकी अम्मा और अब्बा भी खाते थे। वो अम्मा से ना कुकिंग नहीं करवाती थी। जब वो जॉब पे जाती थी ना तो मजबूरी में इसकी माँ सालन बना देती थी। या आने के बाद में या वो रोटी लेकर आ जाएंगी साथ में या तो रोटी बना देंगी। जब से उसने जॉब छोड़ी है ना वो खुद पकाती है, अपनी अम्मा को पकाने नहीं देती है। और यहाँ पे देखो, ये ना जॉब करती है ना कुछ करती है, घर में बैठ के फैल रही है तो भी अम्मा से काम करवाती है। क्योंकि अम्मा को काम करने के लिए ही उसने बुलाई है। और तुम लोग सलमा की बुराइयां करते हो कि सलमा ने बड़ा तकलीफ दी थी, सलमा ने नहीं समझी थी, सलमा ने नहीं इनकी इज्जत की, नहीं संभाली। तो वो दिख रहा है कि कौन संभाला और कौन नहीं संभाला। समझ गई टिड्डी, बेशरम, घटिया, गलीच औरत। अच्छा, आप लोगों को याद होगा बीच में पिटारा घर ढूंढते फिर रही थी। याद है आप लोगों को? और एक घर इसने अंदर तलक के जाके देखी हुई थी, फिर बोलती है कि ये छोटा है वो बड़ा है। ये जो टीचर का घर था, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वही घर है जिसके अंदर पिटारा घुसी थी। ऐसा तो नहीं कि पिटारा ने ये घर ले ली और फिर टीचर इन लोगों को दे दिए भाड़े पे। और ये खुद भी घर की बहुत तारीफ कर रही थी कि घर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ये है, वो है। तभी ऐसे लोग इसको चाटते हैं ना, क्योंकि ये उनका फायदा करवाती है। अब ये घर लेके उनको भाड़े पे दे दी होंगी और जाहिर सी बात है कि भाड़ा कम लेंगी ये थोड़ा सी। इसके लिए वो लोग इसको इतना चाटते हैं, इतने इसके बच्चों को चाटते हैं। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि ये घर पिटारा का है और पिटारा ने अब इसको दे दी है रेंट के ऊपर। और पिटारा, तू घर से निकली थी तब तो तेरे होठ एकदम ठीक थे, और टीचर के यहाँ से तू होके निकली इसके बाद से तेरे होठ क्यों फटे हुए हो गए? जैसे कटे फटे होठ कैसे हो गए पिटारा? टीचर के घर पे ईदी देने गई थी या? समझ जाओ आप लोग। मुझे तो जो इसकी हरकतें है ना, जैसे वो इसके हस्बैंड को कैमरे में लेती है कैसे हो, और कैसी ये तबीयत शिफ्ट हो गए, जितना वो खुल के बात करती है ना, साफ नजर आता है कि टीचर के हस्बैंड का और इसका अफेयर चल रहा है। वरना इतना कोई गैर आदमी से इतना खुलता नहीं है जितनी खुली हुई पिटारा है। बाकी देखो, इसने क्या दिखाई कि ये बाहर गई थी तो पहले टीचर के इधर ईदी दी, फिर इन लोगों ने गाड़ी को पार्किंग में लगाए और खुद से देखने के लिए खड़े हुए और फिर रिटर्न ये घर पे आ गई। इसने ये दिखाई कि हम लोग गए और वापस आ गए, है ना। लेकिन अगर बाबर की बात सुनोगे तो बोल रहा है बड़ा देर लगा दी आप लोगों ने। मीन्स के पिटारा के जो होठ कटे पटे थे ना, उसके वजह से उसको देर हो गई।
वरना ये खरीदारी करती ना तो ये दिखाती। खरीदारी इसने कुछ नहीं की है, इसका मतलब है कि टीचर के घर पे ही इसको देर हुई है, वहीं पे ये 4 घंटे लगा के आई है। अच्छा, मेरी जो पाकिस्तानी बहनें हैं ना, उन लोगों ने कमेंट करके बताया हुआ है कि रमजान में डेली 9 बजे ही गैस चला जा रहा था और सादे दिनों में 11 बजे चला जाता है, लेकिन ये औरत को आज पता चला है कि 9 बजे गैस चला गया। और ये पूछ रही है अम्मा 9 बजे चला गया, 9 बजे जा रहा है। मतलब ये औरत को पता ही नहीं है कि गैस कितने बजे जाता है। सोचो, ये औरत ना किचन में आती है ना इसको कुछ पता है कि गैस जाता कितने बजे और कितने बजे नहीं। और इसकी अम्मा नीचे स्टोव पे चाय बना रही है और ये बेहुदा औरत बता रही है गैस के बारे में। चाय तलक के इसकी अम्मा बना रही है। सोचो कि ये औरत ने अपनी माँ को क्या करने के लिए लेकर आई है। अभी अपनी अम्मी की जान ले लेंगी ना, उसको खत्म कर देंगी ना, तब जाके ये औरत को सुकून आएगा। उससे काम करवा करवा के उसके घुटने तोड़ देंगी, उसको पूरा बीमार कर देंगी, हॉस्पिटल में डाल देंगी। उसके बाद में फिर सऊदी भेज देंगी कि जाओ वहां पे और वहां से अच्छे होके वापिस आना, फिर आके फिर से मेरी गुलामी करना। ये आके चम्मच हिलाने वाला जो तू काम कर रही थी ना पिटारा, बुरका पहन के रखी थी और चम्मच हिला रही थी, तो ये जताने की कोशिश मत कर के तू कर रही है काम। तू काम नहीं कर रही है, तू तेरी अम्मा से पूरा पूरा काम करवा रही है और इसके लिए ना तेरे को डूब के मर जाना चाहिए। और बुरका आप लोगों को पता ही है कि ये उतारती नहीं है, और फिर बिना बुरके के ये अपने बेडरूम में बैठ के वीडियो की एंडिंग करे, खत्म करे, वो तो हो नहीं सकता है। फिर ये क्या करती है ना, थोड़ी देर अभी ये बाबरी लोग बैठे हैं ना, उतनी देर तक के ये यहीं पे नाचेंगी, फिर ये कोई ना कोई होटल में इसको गोंचू छोड़ के आ जाएगा और वीडियो एंड हो जाएंगी। अच्छा, इसके घर में गोंचू है, हलीमा है, इसकी अम्मा है, फिर इसके बच्चों से भी ये थोड़ा बहुत तो करवा ही लेती है। फिर महाम है, मतलब 5 जने हैं काम करने वाले, फिर भी ये बोल रही है कि हमें काम वाली की जरूरत है, काम बहुत सारे हैं, काम पड़े रहते हैं। अरे तो पिटारा, जितना तेरे घर में लोग है ना, इससे डबल टिबल लोग है लोगों के घर में, और एक औरत है करने वाली। 5-5 6-6 देवर है, 5-5 6-6 नंदे है, और सास है, ससुर है, हस्बैंड है। ये सब के होने के बावजूद ना एक बहू है घर में और वो पूरे घर का काम करती है। और एक तू आवारा औरत है कि 5 नौकर होने के बावजूद तेरे को काम वाली चाहिए। और तू बोल रही है कि अगर कोई हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे राब्ता करे। क्यों? क्यों इंस्टाग्राम पे कोई तुझे राब्ता करे? ये जो है तेरी ये जो चश्मिश जो टीचर है, इसको बोल ये ढूंढ के देंगी। टी को बोल, मेंढकी को बोल, जिनको जिनको तू ईदियां बांटते फिर रही है, उन लोगों को बोल तेरे को काम वाली ढूंढ के देंगे। जाहिर सी बात है उनके घर में है ना काम वाली, तो उनको बोल ना, उन लोग ढूंढ के देंगे। उन लोग क्यों नहीं लगवा के दे रहे? क्योंकि तू अय्याश औरत है। ठीक है, तेरे घर में लोग काम पे जाएंगे ना तो उनकी खुद की इज्जत खराब होगी कि ऐसी औरतें इन लोगों ने रिश्ता रखे हुए। इसके लिए वो लोग तुझे काम वाली नहीं लगा के दे रहे, तो तू बोल रही है ऑडियंस को कि मुझसे राब्ता करो और मुझे काम वाली लगा के दो। लख दी लानत है तेरे ऊपर, मोटी सांड है। थोड़े बहुत काम अगर तू कर लेंगी ना तो काम वाली की जरूरत नहीं है। 5 नौकर पहले थे और छठी तू। इतना कितना काम रहता है तेरे घर में, ना पकाना, ना खाना, ना साफ सफाई, ना नहाना धोना रहता है, कुछ तो नहीं रहता है। फिर भी तुम लोगों के काम ही नहीं खत्म होते हैं मनुष्यों के। ये देखो कि वो जो इसकी नजमा खाला है, जो कभी खाला कभी आंटी कभी अम्मा बन जाती है, इसकी अम्मी आने के बाद में उसने फिर से ईदी भेजी और इसके पास में पहुंच भी गई। और ये बेहुदा औरत ने अभी तक के उसको ईदी नहीं भेजी थी। ये वीडियो से एक दिन पहले ये बता रही थी कि मैंने ईदी भेजी है, और उसने फिर से इतना बड़ा बॉक्स भर के ईदी भेजी है। और ये औरत ने क्या भेजी उसको? 2 जोड़ा 2 चूड़ियां। उसने बॉक्स भर भर के चूड़ियां, कपड़े, चॉकलेट, परफ्यूम, बात मारू बोल रही है कि मैं जितना भी मना करती हूँ ना वो मुझे भेजते हैं। और फिर बोल रही है वो बहुत अच्छे परफ्यूम भेजते हैं, मैं उन्हीं का परफ्यूम यूज करती हूँ। मांग भी रही है और फिर बोल रही है मैं बहुत मना करती हूँ। चल झूठी। मेरे को तो लगता है ना कि ये नजमा है ना, ये 2 नंबर काम करती है, तभी इसके पास में ना हराम के फिजूल के पैसे है जो ऐसी फ्रॉड औरतों के पीछे लगा रही है। अगर हलाल के पैसे रहते ना तो ऐसी औरतों के पीछे मेरे को नहीं लगता वो लगाती। अच्छा देखो, वो दिन इसने जो लोगों के गिफ्ट को खोल खोल के इसका पूरा पूरा कंटेंट बनाई थी, तो उसके ऊपर से लोगों ने इसको बड़े ही जूते मारे हैं, बड़े ही जलील किया है। तो ये आके बता रही है कि नजमा खाला की परमिशन थी कि सारा खोल लो, सारा ये कर लो। और इतनी झूठी है, बोल रही है कि नाम ऊपर नीचे लिखे हुए थे, इसका सामान उसमें उसका उसमें था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसने खुद ही खोली है ना सारा कुछ। हर एक चीज एकदम प्रॉपर थी, जो चीज उसको जो देना था ना उसने बराबर बैग पैक करके भेजी थी, और नाम भी
सब इसने दिखाई है, ये नीली का नाम है, ये इसका, ये उसका है। उसने बराबर वो सारा कुछ है ना करके भेजी थी, और ये कितनी झूठी है, बोल रही है कि नाम भी वहां पे सही नहीं लिखे हुए थे। और फिर बोल रही है कि मुझे नहीं खोलने का था, तो मैंने सब कुछ ठीक करने के लिए खोली थी, मुझे परमिशन थी। तो बीबी, अगर तुझे उसने बैग सही करने की परमिशन दी भी थी ना, तो तुझे ये नहीं बोली थी कि तू वीडियो बना के कंटेंट उनका छीन ले, तू कंटेंट बना ले। उसने तुझे ये नहीं बोली थी, समझी? अगर तुझे सही करना था ना ऑफ कैमरा, तू सही करके उनको दे देती। अब तू ये सब है ना झूठ बोल रही है, बहाने बना रही है। और फिर एंड में बोली मुझे नहीं पता था कि ये सब आप लोगों को सही नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, और फौरन से आ गई परफ्यूम पे। परफ्यूम ऐसा है, परफ्यूम वैसा है। सॉरी करने नहीं हुआ अपनी ऑडियंस से, और जिन लोगों की चीजें तूने दिखाई है उन लोगों से, घटिया औरत। और ये देखो कि खुद ही बता रही है दुनिया भर का काम पड़ा हुआ है, नौकरानी चाहिए, काम वाली चाहिए। और फिर ये क्या काम कर रही है कि ये अपना मेकअप का ड्रेसिंग टेबल सजा रही है। बताओ भाई, जिनके घर में इतना काम होता है वो ये सब काम करेंगे, अपना मेकअप का सेटअप करेंगे, ड्रेसिंग टेबल सजाते बैठेंगे। मतलब ये कितनी अय्याश और आवारा औरत है, आप लोग खुद देख लो। और देखो कितनी चालू और बेहुदा औरत है, कितनी मक्कार औरत है। वो जो टी की बहन है ना, उसका ये जो इजी पैक कर रही है, तो दिखावा पूरा कर ली, और फिर बोल रही है कि पूरा खोल के नहीं दिखाती हूँ वरना फिर से घड़ी करना पड़ेगा। और पूरा दिखा दिए इसने कि मैंने कितना भारी ली हूँ, पूरा ब्रांड दिखाई है। और फिर बोल रही है कि मैंने वो ना पन्नी में से निकाल दी हूँ, खोखे में नहीं आएगा। और फिर ये जता रही है कि खोखे इतने भर गए कि बंद नहीं हो रहे। बीवी, इतने इतने से तूने खोखे लाई है जो कि बंद नहीं हो रहे, तो तू ये जताना चाहती है कि मैंने बहुत दे दी हूँ कि खोखे बंद नहीं हो रहे। और ये बास्केट ये बार इसीलिए नहीं रखी है क्योंकि बास्केट में ना सामान कम दिखता है, इसके लिए जानबूझ के इसने खोखे रखी है। और ये दिखा रही है कि बहुत भरी हूँ, मैंने बहुत सामान दी हूँ, तो खोखे बंद नहीं हो रहे। और ये कच्चे जोड़े देख के मेरे समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रूफ करना चाहती है। ये ऐसे एकदम एंड टाइम पे ईदी दे रही है, वो भी कच्चे कपड़े जो कि इस पे पहन ही नहीं सकते, सिला ही नहीं सकते। जानबूझ के करती है क्या ये? और सबकी चूड़ियां, कोई भी कलर का कपड़ा, कोई भी कलर की चूड़ियां। और फिर सबके माप की चूड़ियां भी नहीं है, किसी की बहुत बड़ी, किसी की बहुत छोटी। जानबूझ के ये ऐसे दे रही है ताकि कोई वापर ना पाए इसकी चीजें, या इसको वापिस कर दे या किसी और को दे दे। ये करना क्या चाहती है? किस तरह से ये दिमाग लगाती है, कितने गेम करती है पिटारा, डूब के मर जा। और ये जो सपोर्टर है जिनको ये ईदियां भेज रही है ना, ये भी इसी की तरह गलाजत वाले लोग हैं, गलीच लोग हैं, इनको भी यही डिजर्व करते हैं ये लोग भी। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।